नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री आवास में इंडिया की चल रही बैठक संपन्न हुई। मुख्य रूप से डुमरी उपचुनाव को लेकर यह बैठक कॉल की गई थी। इंडिया के कई बड़े नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि डुमरी उपचुनाव को लेकर हम सभी कॉन्फिडेंट हैं। पिछली बार से ज्यादा वोटों से इस बार हम चुनाव जीतकर जगन्नाथ दा को श्रद्धांजलि देंगे। आपको पता है कि झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होगा। नतीजे 8 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। ये सीट जेएमएम विधायक जगन्नाथ महतो के निधन के बाद खाली हुई है। भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना में उपचुनाव के लिए पर्चा भरने की आखिरी तारीख 17 अगस्त है। उम्मीदवारों के नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 18 अगस्त को पूरी कर ली जाएगी। 21 अगस्त तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद 5 सितंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 8 सितंबर को होगी। ऑर्डर की स्थिति पर मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है। उन्होंने कई बैठक इधर लगातार की हैं और थाना प्रभारियों के सस्पेंशन तक की बात की है कि अगर ज़मीन विवाद में किसी की हत्या होती है, इस तरह की बातें आती हैं, सरकार अपने तरफ से सख्त कार्रवाई कर रही है और निर्णय भी ले रही है। आने वाले दिनों में आप लोगों को नियंत्रण है। जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाएं ना हो हमारे राज्य में, उसके लिए पूरी सरकार बहुत गंभीर है। आने वाले समय पे इस रांची को क्राइम कैपिटल भाजपा के शासनकाल में बनाया गया है। मर्डर के मामले में एनसीआरबी का जो डेटा है, मर्डर के मामले में रांची का हाईएस्ट संख्या पहले से भी रहा है। उस पर हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन के जो भी साथी घटक दल थे, चाहे वो वामपंथी दल हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, हम लोग हों, सब कोई ने मिलकर ये ठाना है कि जो परिस्थितियां अभी उत्पन्न हुई, जिस प्रकार का हेट्रेट का माहौल बना है, और उस माहौल को सुदृढ़ करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिश जारी है, उसके खिलाफ 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस है, पूर्व शिक्षा मंत्री को लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और हमको लगता है कि इस बार का जो हमारी तैयारी है, क्योंकि गतिविधि हम लोगों ने शुरू कर दी है, वहाँ पर कैंपेन शुरू है और 17 तारीख को नॉमिनेशन हो, और नॉमिनेशन के बाद इस बीच में हमारे नेता को मुंबई भी जाना पड़ेगा। और जो यहाँ पर स्थितियाँ केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा हो रहा है कि नेता को विचलित किया जाए, हमको उससे भी लड़ना है और डुमरी में भी एक रिकॉर्ड मार्जिन के साथ आगे बढ़ना है। जो भी हम लोग का अलायंस बना है, उसके तहत जो भी यहाँ पार्टी है, चाहे जदयू है, राजद है, कांग्रेस है, जेएमएम है, सीपीआईएम है, आप है, तो सब हम लोग एक साथ हैं और एक साथ मिलकर तय हुआ है कि दमखम के साथ चुनाव लड़ना है। और जगन्नाथ बाबू का वो 2005 से फील्ड रहा है, वहाँ से वो जीते हैं, उनका एक अलग माहौल बना हुआ है। और जब आप देखे होंगे जगन्नाथ बाबू का जब मृत्यु हुई, वहाँ जो भीड़ आप देखे होंगे, और वो गरीबों का मसीहा थे और ऑन द स्पॉट वो फैसला करते थे। तो उसके चलते हम लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट उसका आएगा और हम लोग भी मेहनत करेंगे। जो हम लोग को टास्क मिला है, उस टास्क को लेकर के माननीय हेमंत बाबू जो हम लोग को टास्क दिए हैं, उस टास्क में हम लोग काम करेंगे। सब 84,000 मुसलमान वोटर हैं वहाँ पे, और 84 नहीं, जी 84 नहीं है, 50-55 हजार है। अच्छा, अवैसी जी की भी पार्टी उतर रही है और अवैसी जी के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, कहा कि अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होता है तो सरकार मौन हो जाती है, लिहाजा इस वजह से इस बार दोनों हारेंगे, हम जीतेंगे। तो आपको लग रहा है पिछले बार भी हाईएस्ट वोट आया था? आप देखे होंगे कि मंडर चुनाव के टाइम ही रांची में घटना घटी, इसके बाद वो बहुत अनाप शनाप बोल के गए, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं पड़ा। और बहुत कुछ है जो बोलना नहीं चाहिए, पार्टी उनका है, अपना ठीक है, उनसे हम लोग लड़ेंगे। अगर वो कैंडिडेट देंगे तो देखेंगे। तो आपको लग रहा है कुछ परेशानी बढ़ा देंगे? कोई परेशानी नहीं। देखिए, अवैसी इससे पहले भी थे, 24,000 वोट लाए थे, 24,000 वोट लाए थे, वो मैटर नहीं है। और तो वोट है, खाली आप मुस्लिम वोट पर क्यों जाते हैं? और तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, कल भी एक घटना घटी है। जी जी,
देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पहले से बहुत मजबूत हुआ है। अभी आप देखते होंगे हर चौराहे पर आपको पुलिस बल मिलेंगे, फोर्स आपको मिलेंगे, लेकिन घटना है वो तो घट जाती है, वो तो लोग की मानसिकता पर है। डुमरी चुनाव को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन दल की बैठक माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय हमारे कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम जी और तमाम जो हमारे दल के तभी नेतागण और कार्यकर्ता, विशेष करके डुमरी क्षेत्र के तमाम वहाँ के जिला और प्रखंड से कार्यकर्तागण सब यहाँ पे उपस्थित थे। एक जायजा भी लिया गया जो अभी तक की तैयारी की गई है और आगे किस तरह से तमाम दल मिल करके वहाँ पे कार्य करेंगे उसका एक रूपरेखा भी तय हो गया है। और आगे मजबूती से माननीय जगन्नाथ जी के जाने के बाद भी जो प्रेम उनके साथ उस क्षेत्र का है उसको जरूर हम लोग जो है इस चुनाव में दिखा पाएंगे। लेकिन रामगढ़ में कौन सा चूक हो गया इंडिया अलायंस से जो वहाँ पे जीत नहीं हो पाई, और इस बार भी आसू से मुकाबला है, इसकी भी समीक्षा की आप लोगों ने? हार और जीत की समीक्षा सभी पार्टी करते हैं और हार को भी स्वीकारना चाहिए, जीत को जिस तरह से स्वीकारते हैं हार को भी स्वीकारना चाहिए। और जिन कारणों से वहाँ चूक हुई उसको भी हम लोग बिल्कुल अपने नज़र में रखे हुए हैं और मैं ये समझता हूँ कि इस बार वो सारी चूक इस बार नहीं होगी। लेकिन वहाँ पे युवा और खासकर महतो समुदाय का युवा खासा नाराज है सरकार से वैकेंसी को लेकर। कई जगह वहाँ पे देखे भीड़ सभा आयोजन हो रहा है, तो जयराम की भूमिका को लेकर भी पार्टी थोड़ा ध्यान में है, अलायंस ध्यान में है। देखिए, मैं यही कह सकता हूँ कि नाराजगी सरकार के प्रति या कोई कमी के प्रति कई लोगों की हो सकती है, लेकिन उपलब्धियों पे भी गौर करना चाहिए कि जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग सरकार में आए और उस सब को धीरे धीरे हम लोग पूरा कर रहे हैं और लगातार नियुक्तियां निकल रही और आगे भी निकलती रहेंगी। व्यवधान मुझे लगता है ये समझने का फेर है कि विपक्ष में बैठे लोग एन केन प्रकारेण पैदा कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी तंत्र के माध्यम से हो या गैर सरकारी तंत्र के माध्यम से हो, लेकिन उसमें हम लोग ना पीछे हटेंगे ना कमजोर होंगे और जो जनता के साथ वायदा किया है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। अभी और भी समय है, कई और कार्य आगे भी होने हैं। हम लोग उपचुनाव जीत रहे हैं, बस इतना ही कहेंगे, बाकी आप हमारे प्रवक्ता से पूछ लेंगे, लेकिन हम लोग उपचुनाव जीत रहे हैं और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं हमारे कैंडिडेट को, महागठबंधन और टीम इंडिया की टीम को। हाँ। अच्छा, दिल्ली से फिर मणिपुर भी गई थी, सांसदों की टीम जो है मणिपुर पहुंची थी, क्या वहाँ देखने को मिला? देखिए, मणिपुर अभी भी जल रहा है, वहाँ बिल्कुल शांति नहीं है मणिपुर में, और जो कहा जा रहा है शांति है, माननीय गृह मंत्री जी भी गए थे, 3 दिन रहे और उन्होंने आकर कह दिया, लेकिन वो वीडियो वायरल हुआ तब लोगों को पता चला कि वहाँ क्या स्थिति है। हम लोग जब वहाँ गए, हम लोग कुकी समुदाय के कैंप में भी गए, शरणार्थी कैंप में, मैतेई समुदाय के शरणार्थी कैंप में भी गए, दोनों की स्थिति बहुत ख़राब है। दोनों एक दूसरे से नफरत से भरे हुए हैं और अपने अपने घरों में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी हत्या होने का डर है। हाँ, और उनके अभी भी घर जलाए जा रहे हैं, अभी भी गोलीबारी चल रही है, अभी भी बम गिराए जा रहे हैं। वो लोग एक तरह से शरणार्थी शिविरों में कैद हैं 4 महीने से, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वहाँ पर। और एक चीज़ बता दूं कि वो उनका ये कहना है कि जो ट्रक में करके खाद्य सामग्री सरकार भेजती भी है तो रास्ते में लूट लिए जाते हैं, जिनके इलाके से गुजरता है दूसरे लोग उसको पूरा लूट लेते हैं या जाने नहीं देते हैं। इस बात को वहाँ के माननीय गवर्नर ने भी स्वीकार किया कि खाद्य सामग्री और ज़रूरत की चीज़ों को पहुँचाना भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि घाटी है, वो पहाड़ी दुर्गम इलाके हैं। तो क्यों नहीं सेना की मदद से वहाँ शांति बहाली की जा रही है। कल ये माननीय राहुल गांधी जी ने भी यही बात कही कि अगर सरकार चाहे, प्रधानमंत्री जी चाहें, तो क्या उसको 4 महीने में भी वहाँ शांत नहीं कर सकते हैं।
वो पाकिस्तान की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, दुश्मनों से देश को बचाने की बात करते हैं। अपने ही देश में आग लगी हुई है, दो समुदायों के बीच नफरत फैल रही है, आगजनी हो रही है, रेप हो रहा है, हर तरह की घटनाएं हो रही हैं, फिर भी आप क्यों नहीं उसे रोकने में सक्षम है? नहीं है तो आप छोड़ दीजिए सत्ता, मुख्यमंत्री को वहां से इस्तीफा ले लीजिए, क्योंकि उनसे तो काम हो नहीं रहा है। आपको क्या लग रहा है पॉलिटिकल फेलियर है या दो समुदाय के बीच आपस का नफरत का ये नतीजा है? देखिए, कहीं भी नफरत हो तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? वहाँ की सरकार को है, और यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, तो आपकी सरकार है, केंद्र की सरकार है, तो निश्चित रूप से ये उनकी जिम्मेदारी है। और अब तो हरियाणा में भी आपने देखा होगा, हर देश के हर भाग में इस तरह से नफरत फैलाया जा रहा है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, जो कि पहले इस तरह से घटनाएं इतनी तेजी से नहीं घटती थी। अच्छा महुआ जी, स्मृति ईरानी को लेकर आप क्या कहेंगे, जो उनका वक्तव्य आया राहुल गांधी को लेकर? उस पर क्या? देखिए, उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि वो दूसरा मामला है। दरअसल जिस तरह से जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे, तो उस समय जो भाजपा के सांसद थे बार बार हूटिंग कर रहे थे, बार बार उनकी तरफ नफरत भरे शब्द फेंक रहे थे, तो उसी के ये में शायद उन्होंने कहा होगा कि आप लोग नफरत कितना भी करें, हम तो नफरत नहीं करते हैं। वो उनका भाव यही था, और उसको अदरवाइज लिया जा रहा है।